हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं विष्णु आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज है 10वां क्लास हमारा। इससे पहले 9 क्लास हम कंप्लीट कर चुके हैं। हमने पिछली क्लास में जाना कि भारतीय संविधान के जो 25 भाग थे उनको याद किया था, और आज से हम भाग 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। भाग 1, भाग 2, भाग 3, इसी प्रकार से पूरा संविधान हम फिनिश करेंगे। मुझे सिर्फ ये कहना है आप लोगों से, केवल एक टॉपिक मेरे से पढ़िए, केवल एक टॉपिक पढ़ के तो देखिए। अगर मजा नहीं आया, और मजा तो छोड़िए, जब आप प्रीवियस ईयर के जब प्रश्न लगाओगे तो 101% लगेंगे। यानी अगर 10 प्रश्न आए हैं तो 10 के 10 लगेंगे। और कुछ ऐसा कंटेंट भी मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूं जो आने की संभावना भी है। आप देखिए, तभी तो पता लगेगा ना दोस्तों, कंटेंट में दम है या नहीं है। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं दोस्तों, संघ और उसके राज्य क्षेत्र, भाग 1, आर्टिकल 1 से 4, यानी अनुच्छेद 1 से 4 के बारे में देखेंगे। और दोस्तों आज देखते हैं कि कैसे एक राज्य से 2 राज्य बनते हैं, तो किस आर्टिकल के तहत आते हैं। किसी भी राज्य का जब नाम परिवर्तन कर देते हैं तो किस आर्टिकल के तहत आते हैं। कोई भी विदेशी राज्य या विदेशी क्षेत्र अगर हम उसमें कब्जा कर लेते हैं तो किस आर्टिकल के तहत आएगा। किसी राज्य का नाम चेंज करते हैं तो उसका संविधान संशोधन होगा या नहीं होगा। एक एक करके देखते हैं, मजा आएगा दोस्तों सच में। स्टार्ट करते हैं हम। भाग 1, संघ और उसके राज्य क्षेत्र, आर्टिकल है। आर्टिकल को ही अनुच्छेद कहते हैं। अनुच्छेद 1 से 4 तक है। संघ का मतलब होता है यूनियन। यूनियन का अर्थ होता है केंद्र, और उसके राज्य क्षेत्र केंद्र के अंतर्गत, केंद्र के अंदर ही तो आते हैं राज्य क्षेत्र। यानी संघ और उसके राज्य क्षेत्र, यानी कितने राज्य हैं, 28, और 8 केंद्र शासित प्रदेश, और एक हमारा यूनियन, उसी के अंतर्गत आते हैं। तो देखते हैं एक एक करके। आर्टिकल 1 क्या कहता है। आर्टिकल 1 कहता है कि भारत अर्थात इंडिया। अब आप कहोगे सर भारत भी एक ही है, इंडिया भी एक ही है, दोनों है तो एक ही, लेकिन हाँ, हमारे संविधान में भारत के 2 ही नाम उल्लेखित हैं, एक इंडिया और एक भारत। आप कहोगे हिंदुस्तान नहीं है, जैसे आर्य, ब्रज, जम्मू द्वीप, ये नाम हैं, ये प्राचीन नाम है, लेकिन हमारे संविधान में उल्लेखित केवल 2 ही नाम है, इंडिया और भारत। इंडिया अर्थात भारत राज्यों का समूह या संघ होगा, यानी भारत के अंदर ही राज्यों का एक गठन होगा या संघ होगा, उस वही आर्टिकल 1 में कहा गया है। और वर्तमान में 28 राज्य है दोस्तों, और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। हम जब राज्यों का पुनर्गठन पढ़ेंगे तो लास्ट में डिसाइड करेंगे कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है। यानी अगर कोई राज्य नया बनता है, जैसे मान लिया आज कोई नया उत्तर प्रदेश से बुंदेलखंड का इलाका अगर अलग कर दिया जाए तो एक राज्य बढ़ जाएगा, तो 29 राज्य हो जाएंगे ना, तो इसी के अंतर्गत हो जाएगा। किसके अंतर्गत, 1 के अंतर्गत। जितने भी राज्य बढ़ेंगे या कम होंगे वो उसी के अंदर आएगा, राज्यों का समूह होगा ना, कम हो या ज्यादा हो, है ना। आर्टिकल 2 क्या कहता है, अनुच्छेद 2 क्या कहता है। 2 कहता है कि नए राज्यों की स्थापना या प्रवेश का प्रावधान, यानी एडमिशन या एस्टैब्लिश का प्रावधान है। जैसे कोई भी राज्य, विदेशी राज्य, फॉर एग्जांपल अभी अक्साई चाइना के पास में 1962 ईस्वी में चाइना ने लद्दाख का, वर्तमान लद्दाख का पूर्वी भाग पर कब्जा कर रखा है, इसे अक्साई चाइना के नाम से जानते हैं। अगर मान लेते हैं वो भाग भारत में मिक्स किया जाए, हालांकि है तो भारत का ही, लेकिन वर्तमान में विदेशी क्षेत्र है, वर्तमान में क्या विदेशी क्षेत्र है, उसको अगर एडॉप्ट किया जाएगा तो किस आर्टिकल के तहत किया जाएगा, 2 के तहत, 2 के तहत किया जाएगा, ठीक है। कैसे देखते हैं। आर्टिकल 2 में क्या कहा गया, 2 में 2 बातें याद रखनी है, प्रवेश और स्थापना। आर्टिकल 2 में 2 बातें याद रखनी है, नए राज्यों की स्थापना और प्रवेश, या स्थापना या प्रवेश। फॉर एग्जाम्पल, एक 35वां संविधान संशोधन हुआ था, यहां पर लिखा है 35वां CAA 1974। CAA का मतलब है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, यानी संविधान संशोधन एक्ट। कहीं भी अगर CAA लिखा हुआ मिलेगा तो आप ये समझना कि संविधान संशोधन एक्ट लिखा हुआ है, ठीक है ना।
तो इसके तहत सिक्किम को सह राज्य का दर्जा दिया गया। पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिला है, सह राज्य यानी असम के सहयोगी बना दिया इसको, किसी राज्य के सहयोगी बना दिया। असम उस समय उस यानी पूर्व का बड़ा एक राज्य हुआ करता था, उसी के अधीन सिक्किम को बना दिया। लेकिन अगले ही वर्ष 1975 ईस्वी में जब आगे आप पढ़ोगे, 3 के अंतर्गत पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। यानी इसमें केवल हम प्रवेश कर सकते हैं, आ जाओ भाई, कोई विदेशी राज्य है आ जाओ भाई 2 के अंतर्गत। तो 2 के अंतर्गत विदेशी राज्य या किसी को सह राज्य का दर्जा या किसी को स्वीकार या किसी को प्रवेश कर सकते हैं, किसी भी राज्य का गठन नहीं कर सकते। 2 में ये याद रखना है। 2 में क्या 2 बातें याद रखनी है, स्थापना और प्रवेश। और अगर संघ में नए राज्यों को शामिल करना, संघ में नए राज्यों को शामिल करना या स्थापित करने की शक्ति संसद को होती है। यानी अगर ये नए राज्यों की स्थापना प्रवेश संबंधी जो भी प्रावधान होंगे वो संसद पे शक्ति है। ठीक है। तीसरा आर्टिकल क्या कहता है, नए राज्यों का, और 3 में 3 बातें याद रखनी है, 3 में 3 बातें याद रखनी है। नए राज्यों का गठन, निर्माण और नाम। 3 बातें हो गई। 3 में 3 बातें, गठन, निर्माण और नाम में परिवर्तन आर्टिकल 3 के अंतर्गत होगा। यानी किसी भी राज्य का गठन, फॉर एग्जाम्पल 36वां संविधान संशोधन 1975 के तहत आपको लिखना है, मैंने यहां पर नहीं लिखा है, लिखना है 36वां संविधान संशोधन 1975 के तहत सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया किस आर्टिकल के तहत, 3 के तहत। क्यों, गठन हो रहा है ना, यहां पर गठन हो रहा है ना। निर्माण, किसी भी राज्य का निर्माण कर सकती है, कोई नया राज्य बना सकती है। जैसे आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश से उत्तरांचल अलग हुआ था 9 नवंबर 2000 ईस्वी को, तो निर्माण किया था ना उसका। और नाम में परिवर्तन, नाम में परिवर्तन का अर्थ है जैसे उत्तरांचल 2000 में अलग हुआ, अब उत्तरांचल का नाम वर्तमान में उत्तराखंड है, उत्तराखंड है ना, तो उत्तरांचल से उत्तराखंड कब हुआ, तो 2007 में। यानी नाम का परिवर्तन हो गया ना। जब किसी भी राज्य का नाम चेंज करोगे तो 3 के अंतर्गत आएगा। किसी राज्य से दूसरा राज्य निकालोगे तो किसके अंतर्गत आएगा, तब भी 3 के अंतर्गत आएगा। किसी भी राज्य को पूर्ण राज्य का दर्जा दोगे, जो विदेशी राज्य है उसको पूर्ण राज्य का दर्जा दोगे तो भी किसके अंतर्गत आएगा, 3 के अंतर्गत आएगा। और क्या आएगा, किसी भी राज्य का क्षेत्र आप घटा सकते हो और किसी भी राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकते हो। ऐसे कैसे कर सकते हो, बगैर राष्ट्रपति की अनुमति से ये नहीं होगा, आपको राष्ट्रपति से अनुमति लेनी पड़ेगी दोस्तों। और ये जो विधेयक होता है नए राज्यों का, ये किसी भी सदन में लेके आ सकते हैं, चाहे लोकसभा में जा सकते हो चाहे राज्यसभा में जा सकते हैं। और राष्ट्रपति की अनुमति से पूर्व ऐसा होगा ही नहीं, राष्ट्रपति से अनुमति लेनी पड़ेगी। और जिस राज्य में राज्य अलग हो रहा है उस राज्य से राष्ट्रपति परामर्श लेगा जाकर कि ऐसा कर दें या नहीं कर दें, तो अगर राष्ट्रपति चाहेगा तो हो जाएगा, वरना नहीं होगा। और साधारण विधेयक से, साधारण बहुमत से ये विधेयक पारित होता है। साधारण बहुमत यानी 50+1, यानी अगर 100 लोग वोट दे रहे हैं तो 51 लोगों का वोट होना चाहिए, उसे बोलते हैं साधारण विधेयक। जब हम विधेयक करेंगे तब जानेंगे, ठीक है। और जैसे फॉर एग्जाम्पल क्षेत्र घटा या बढ़ा सकते हैं, इसमें देखते हैं 100वां संविधान संशोधन हुआ था। 100वां संविधान संशोधन 2015 में हुआ था। तो इसमें भारत और बांग्लादेश के बीच में 3 बीघा भूमि विवाद था, भारत बांग्लादेश के बीच में 3 बीघा। तो 3 बीघा भूमि विवाद का निपटारा किया गया था। बांग्लादेश के पास 51 गलियारे, बांग्लादेश ने गलियारे को गांव कह सकते हैं, बांग्लादेश ने 51 गांव भारत को दिए और भारत ने 101 गांव बांग्लादेश को दिए। यानी हमेशा देते हुए ही आया है, किसी का छीना नहीं आज तक। और जो छीनते नहीं है ना, कहते हैं ना, एक जूता घिसकर तरक्की करना और एक होता है जूता चाट कर तरक्की करना, दोनों में अंतर है दोस्तों, ठीक है। और दूसरा मैंने यहां पर लिखा है एग्जाम्पल, उत्तरांचल से उत्तराखंड कब हुआ, 2007 ईस्वी में हुआ। ये चीज याद रखेंगे। आर्टिकल 4 कहता है
आर्टिकल 4 कहता है कि जब अनुच्छेद 2 या अनुच्छेद 3 के तहत, अनुच्छेद 2 या 3 के तहत संसद कार्य करेगी तो उसे आर्टिकल 368 के द्वारा संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। यानी जितने भी बदलाव यहां किए जाएंगे वो संविधान संशोधन नहीं माने जाएंगे और उसको साधारण बहुमत से पारित किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 1 नवंबर 2000 ईस्वी को छत्तीसगढ़ राज्य बना था। छत्तीसगढ़ राज्य बना था या नहीं बना था? तो कोई संविधान संशोधन हुआ था? नहीं हुआ था। 9 नवंबर 2000 को यूपी से उत्तरांचल अलग हुआ 13 जिलों को काटकर, तो क्या कोई संविधान संशोधन हुआ था? नहीं हुआ था। 15 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य बना था, सॉरी झारखंड राज्य बना था, कोई संशोधन हुआ? नहीं हुआ। 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ था, कोई संशोधन हुआ था? नहीं हुआ था। 26 जनवरी 2020 को दादर नागर हवेली और दमन दीव का विलय हो गया, यानी 2 केंद्र शासित प्रदेश का एक हो गया, तो क्या कोई संविधान संशोधन हुआ था? नहीं हुआ था। 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर से लेह और जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए, तो क्या कोई संविधान संशोधन हुआ था? नहीं हुआ था। तो आर्टिकल 4 में यही सब बातें की गई हैं। उसके बाद एक छोटा सा इसी में टॉपिक आता है कि नए राज्यों का गठन में राज्यों का पुनर्गठन आएगा, कि राज्यों के पुनर्गठन में भाषाई आधार पर किसने क्या कहा था, कौन सी समितियां आई थी, तो उसको भी देखेंगे। लेकिन उससे पहले हमको देखना है कि देशी रियासतों का एकीकरण, एक टॉपिक डालेंगे, हेडिंग डालेंगे देशी रियासतों का एकीकरण, और उसमें पहला फैक्ट लिखेंगे कि एकीकरण का बिस्मार्क, यानी भारत में जो छोटी बड़ी रियासतें थीं उनको एक करने का श्रेय किसको जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल और उनके साथ उनके मित्र थे बीपी मेनन। इन दोनों ने एक साथ मिलकर भारत का पूरा एकीकरण किया था, सारी रियासतों को भारत में विलय किया था। सिर्फ 3 रियासत, यानी कह सकते हैं 552 रियासतों में से 549 रियासतें भारत में विलय करा दी, लेकिन 3 रियासतों ने विलय करने से मना कर दिया था। वो 3 रियासत कौन सी थी? हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर। लेकिन जाएंगे कहां? भारत में तो लेना ही था। सरदार वल्लभ भाई पटेल का कहना था सब भारत में विलय होंगे, कैसे भी ना कैसे करके विलय कराना होगा। तो हैदराबाद रियासत को सैन्य अभियान द्वारा विलय कराया गया था, सेना टुकड़ी भेजी थी, उसके द्वारा विलय कराया गया था। जूनागढ़ में जनमत संग्रह के द्वारा विलय कराया था, भारत में शामिल कराया था। प्रश्न आता है जूनागढ़ को भारत में शामिल किस तरह कराया था? तो जनमत संग्रह के द्वारा भारत में शामिल कराया था, और इसको सैन्य अभियान के द्वारा भारत में शामिल कराया था, और कश्मीर को विलय पत्र के द्वारा शामिल कराया था। यानी कश्मीर में 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान अलग हुआ था, और पाकिस्तान ने अगस्त में अलग हुआ था और अक्टूबर में अपना असर दिखा दिया था। अक्टूबर में कवालियों के भेष में आकर जम्मू कश्मीर पे आक्रमण कर दिया था। कवालियों के भेष में बहुत ज्यादा सेना मारी गई थी, और उस समय जो राजा थे जम्मू कश्मीर के, वो राजा हरि सिंह, यानी एक हिंदू राजा थे। हरि सिंह घबरा गए कि क्या करना है क्या नहीं, तो ये भाग कर आए थे पटेल के पास में, यानी दिल्ली आए थे। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था आप विलय पत्र पर हस्ताक्षर करो, बाकी हम देख लेंगे। लेकिन उन्होंने कहा था कि ठीक है हम विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर देंगे, लेकिन हमको कुछ विशेषाधिकार भी चाहिए। जैसे आर्टिकल 370 था, उसको हटा दिया गया। अब तो उस समय उनका वही अधिकार था 35A और आर्टिकल 370, तो उसके अंतर्गत इनको विशेष अधिकार दिया गया था, लेकिन इनको विलय पत्र पर हस्ताक्षर करा के भारत में इनको विलय करा लिया था। तो इसी बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है। तो इसी प्रकार से उसके आगे बढ़ते हैं, और इसके आगे पार्ट्स अभी मैं इसमें यहाँ पर लिखता हूँ, उसके बाद आगे बढ़ाते हैं, ठीक है दोस्तों आगे बढ़ते हैं। मैं लिख चुका हूं। हमने देखा था कि एकीकरण का विस्मार्क सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है, और भारत में कई छोटी बड़ी रियासतों का विलय हो गया और राज्य बनके तैयार हो गए। तो राज्यों में एक हूड़ मची, या राज्यों में एक बात उठी कि सभी राज्यों को भाषाई आधार पर अलग किया जाए। इसी मामले को लेकर कई सारे आयोग आए, समितियां आई। तो एक एक करके देखेंगे कैसा क्या हुआ था दोस्तों, आराम से।
एक आया था एस के धर आयोग। एस के धर का मतलब है, एस माने सुमन कुमार धर आयोग। ये खुद एक रिटायर जज थे इलाहाबाद हाई कोर्ट के, ये लेकर आए थे, लेकिन इसकी अध्यक्षता की थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, और इसका गठन हुआ था 17 जून 1948 ईस्वी में। इनका कार्य क्या था? लोग कह रहे थे भाषा के आधार पर होना चाहिए राज्यों का पुनर्गठन, लेकिन इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा था राज्यों का पुनर्गठन प्रशासनिक आधार पर होगा, प्रशासन के आधार पर होगा। एस के धर कमीशन आयोग ने कहा। एस के धर का मतलब सुमन कुमार धर ने, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त जज है। लोगों में फिर उसके बाद अत्यधिक असंतोष फैल गया, लोगों में हड़कंप मच गया कि प्रशासनिक आधार पर क्या करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे दक्षिण भारत में हम जाते हैं तो 3 राज्य हैं, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु। कहीं मलयालम बोली जाती है, कहीं तेलुगु बोली जाती है, कहीं कन्नड़ बोली जाती है। अब तीनों राज्यों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती, तो राज्यों को भाषा के आधार पर करना चाहिए, ना कि प्रशासनिक आधार पर। लोगों में हड़कंप मच गया, विद्रोह करने लगे लोग। उसके बाद दिसंबर 1948 में एक नई समिति आई, इसको देखते हुए बोले चलो वो हटाओ, वो पुरानी हो गई, नई समिति लेके आते हैं। एक नई समिति आई दिसंबर 1948 को, जिसका नाम था, जो 3 सदस्यीय थी, जिसका नाम था जेबीपी। जेबीपी समिति 3 सदस्यीय समिति थी। जे माने था जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू जे, बी मतलब था वल्लभ भाई पटेल, और पी मतलब था पट्टाभी सीतारमैया। आपको पूरा पूरा लिखना है। पहले के कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया, 3 सदस्यीय था। लेकिन इन्होंने रिपोर्ट जो प्रस्तुत की थी वो 1 अप्रैल 1949 को की थी, और इन्होंने क्या आधार माना? इन्होंने कहा था कि राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर नहीं होगा, एकता, सुरक्षा और समृद्धि के आधार पर होगा। लोगों ने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया, बहुत सारे दंगे हुए, बहुत आंदोलन हुए कि एकता के आधार पर नहीं होना चाहिए, भाषा के आधार पर होना चाहिए। और इसी बात से दक्षिण भारत में एक आंदोलन 1950 से स्टार्ट हो गया। तेलुगु भाषी लोगों ने 1950 में एक आंदोलन शुरू कर दिया, और उस आंदोलन के जो नेता थे उनका नाम था पोट्टी श्रीरामल्लू। श्रीरामल्लू, पोट्टी श्रीरामल्लू उनका नाम था। और इतने अच्छे नेता थे कि 58 दिन, कुछ किताबों में 56 दिन लिखा होगा, 58 दिन उपवास करने या अनशन से अपने प्राण त्याग दिए, और इनकी डेथ दिसंबर 1952 को हो गई थी, 15 दिसंबर। जब एक व्यक्ति मर गया या मर जाता है तब आंखें खुलती हैं, तब इसी बात को, या इसके कारण, जब डेथ हो गई तो इसके कारण 1 अक्टूबर को नेहरू के द्वारा तेलुगु भाषा लोगों के लिए आंध्र प्रदेश बनाया गया, मद्रास से अलग किया गया। हर चीज में बलिदान मांगा है इस भारत ने। जितनी भी चीजें हुई हैं ना, ऐसे ही नहीं हो गई हैं, बहुत सारे लोगों ने बलिदान दिया है। हमको जो आजादी मिली है आज, वो ऐसे ही नहीं मिल गई फ्री में। हजारों लोगों ने बलिदान दिया है, हजारों से ज्यादा लोगों ने क्रांतियां की हैं, खून बहा है, तो हमको जाके आजादी मिली है। और हम क्या कर रहे हैं? हमें एक अपने माँ बाप का सपना ही पूरा नहीं कर पा रहे हैं, देश का कहां से कर पाएंगे? तो ज्यादा से ज्यादा फोकस करो पढ़ने में, क्योंकि अगर आपकी लाइफ में दुख नहीं है, परेशानी नहीं है, संघर्ष नहीं है, तो लाइफ है ही नहीं। लाइफ वो है, अगर आपकी लाइफ में संघर्ष है तो आपकी लाइफ है, चल रहा है लाइफ। तो संघर्ष करने की आदत डालो दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा पढ़ो, ताकि हाँ, अपना नहीं कर सके तो अपने माँ बाप का सपना तो पूरा कर ही दें। चलो आगे बढ़ते हैं। अब नेहरू के द्वारा तेलुगु भाषा लोगों के लिए आंध्र प्रदेश राज्य बनाया गया। डेट पूछी जाती है 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश पहला राज्य भाषा के आधार पर बनाया गया था, लिख लेंगे। और आंध्र प्रदेश के निर्माण के बाद और क्षेत्रों में कहने लगे कि भाषा के आधार पर होना चाहिए, अब भाषा के आधार पर होना चाहिए। यानी आंध्र प्रदेश के बाद अन्य क्षेत्रों में भी भाषा के आधार पर बनने की मांग उठने लगी कि सभी राज्यों को भाषा के आधार पर किया जाए, सभी राज्यों को। और इसके कारण एक
राज्य पुनर्गठन आयोग आता है, 3 सदस्यीय आयोग बनता है राज्य पुनर्गठन, इससे पुनर्गठन किया जाएगा राज्यों का। और 3 सदस्यीय था, 3 सदस्य कौन थे? एक तो थे फजल अली, एक थे के.एम. पडिक्कर और एक थे हृदयनाथ कुंजरू। 3 लोग थे, तीनों में से जो फजल अली थे वो अध्यक्ष थे, इसलिए इसको फजल अली आयोग भी कहा जाता है, क्योंकि फजल अली अध्यक्ष थे इसलिए इसको फजल अली आयोग भी कहते हैं। टोटल 3 सदस्य थे, एक तो अध्यक्ष थे, बाकी 2 अन्य सदस्य थे। और इनकी जो रिपोर्ट थी ना, ये रिपोर्ट 1955 को पेश की गई और जुलाई 1956 को राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया। ये देखो, ये 1956 में बना है राज्य पुनर्गठन अधिनियम और इसी के अनुसार भारत में राज्यों का गठन किया जाएगा 1956 में भारत राज्य पुनर्गठन आयोग के द्वारा। कैसे बना? तो मैंने बताया कि फजल अली का रिपोर्ट 55 में आया, 56 में बनके तैयार हो गया। अब जब ये 56 में बनके तैयार हो गया तो इसके तहत भारत में 14 राज्य थे और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। कितने? 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश कब थे? 1956 का राज्य पुनर्गठन आयोग के तहत थे। अब आपसे ये कभी पूछा जाए, 14 राज्य पूछे नहीं जाएंगे, मैंने लिख दिया है, एक बार अपने नोट्स में मिला लेना, ये सारा लिखना है आपको, नोट्स बनाना है जबरदस्त तरीके से। राज्य कौन से थे 14? तो नंबर 1 पर था आंध्र प्रदेश, नंबर 2 पर असम, नंबर 3 बिहार, नंबर 4 बंबई, नंबर 5 मध्य प्रदेश, नंबर 6 महाराष्ट्र, नंबर 7 मैसूर, नंबर 8 उड़ीसा, 9 पंजाब, 10 केरल, संयुक्त प्रांत यानी उत्तर प्रदेश 11, वेस्ट बंगाल 12, राजस्थान 13 और जम्मू कश्मीर 14। ये 14 राज्य थे और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। पहले हिमाचल प्रदेश, अभी तो वर्तमान में राज्य है, हिमाचल प्रदेश को 1971 में राज्य का दर्जा दिया गया था। अंडमान और निकोबार द्वीप आज भी केंद्र शासित प्रदेश है और इसका जो गठन हुआ था अंडमान निकोबार का 1 नवंबर 1956 को हुआ था, यानी इसी के बाद हो गया था। दिल्ली आज भी केंद्र शासित प्रदेश है। मणिपुर और त्रिपुरा को 1972 में राज्य का दर्जा दिया गया था और ये लिखा हुआ है लक्षद्वीप, मिनिकॉय और अमीनी द्वीप। इन तीनों का नाम बदलकर लक्षद्वीप कर दिया गया है, जो वर्तमान में भी क्या है? लक्षद्वीप एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसका गठन 1 नवंबर 1956 को किया गया था। और ये नाम अगर पूछा जाए लक्षद्वीप, मिनिकॉय द्वीप, अमीनी द्वीप से लक्षद्वीप कब हुआ? तो 1973 ईस्वी में इसका नाम बदल दिया गया। तो हमने देखा कि अभी राज्य नहीं देखे, इसके बाद अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि 1956 के बाद नए राज्यों का गठन, मतलब कैसे मुंबई से गुजरात महाराष्ट्र बना था, कैसे चंडीगढ़ हरियाणा पंजाब बना था। अब उसके बाद इसको देखेंगे, तो इसको मैं रफ करता हूं, उसके आगे हम बढ़ते हैं, पूरा टॉपिक इसको फिनिश करेंगे ताकि एक ही वीडियो में पूरा टॉपिक आ जाए। थोड़ा लंबा हो जाएगा, कोई बात नहीं है, लेकिन हम मेहनत से पढ़ेंगे, नोट्स बनाएंगे दोस्तों, ठीक है। इसको रफ करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों मैं लिख चुका हूं और उसके आगे हम बढ़ते हैं। हमने देखा था कि 1956 राज्य पुनर्गठन आयोग के अनुसार 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। उसके बाद यानी 1956 के बाद बनने वाले राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन से थे? यहां से भी हमारे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है गोवा को राज्य का दर्जा कब दिया गया था, अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा कब दिया गया था, गुजरात कब बना था, महाराष्ट्र कब बना था। इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो एक एक करके हम दोस्तों देखते हैं। मैंने हेडिंग डालना है आपको, 1956 के बाद बनाए गए नए राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं। पॉइंट लिखना है। 1 मई 1960 में बॉम्बे पहले प्रांत था, बॉम्बे से मराठी बोलने वाले लोगों के लिए महाराष्ट्र बनाया गया था और गुजराती बोलने वाले लोगों के लिए गुजरात बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1 मई 1960 को, है ना। दूसरा लिखना है आपको, 1961 ईस्वी में दादर नागर हवेली को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। कब? 1961 ईस्वी में लिखना है। फिर नेक्स्ट लिखना है 1963 ईस्वी में पुदुचेरी को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। और आपको पता है पुदुचेरी 4 जिलों से मिलकर बनता है। पुदुचेरी के अंतर्गत 4 जिले आते हैं, कौन कौन से? यनम, और एक आता है पौंडीचेरी और एक आता है कराईकल,
कराईकल, और एक आता है माहे। माहे पड़ता है केरल में, जो भारत का सबसे छोटा जिला है, और यनम पड़ता है आंध्र प्रदेश में, और ये दोनों पड़ते हैं तमिलनाडु में। यानी जो पुदुचेरी है वो 4 जिलों से मिलकर बना है। और पुदुचेरी का अगर गठन की बात करें, इसका गठन कब हुआ था, तो इसका गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को। राज्य कब बना था, राज्य बना था 1920 में। और पुदुचेरी को 1954 ईस्वी में फ्रांसीसी छोड़कर गए थे। 1954 तक कब्जा था इसका फ्रांसीसियों का पुदुचेरी पर। और पुदुचेरी को स्थानीय भाषा में कहते हैं न्यू गांव। और पुदुचेरी का संस्थापक कौन था प्रथम, तो था मार्टिन, फ्रैंकोइस मार्टिन था पुदुचेरी का संस्थापक। तो इतने फैक्ट यहां पर याद रखने। फिर लिखना है नेक्स्ट, 1903 असम से एक राज्य बनाया गया था नागालैंड। नागा भाषा बोलने वालों के लिए असम में ही पहले था नागालैंड, इसको अलग किया गया था 1963 ईस्वी में। फिर 1 नवंबर 1966 को पंजाबी बोलने वालों के लिए पंजाब बनाया गया था, हरियाणवी बोलने वालों के लिए हरियाणा बनाया गया था, और एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था चंडीगढ़। यानी तीनों राज्य एक ही साल बने हैं, 1 नवंबर 1966 में। ये 2 राज्य हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश जो आज भी है। ओके, नेक्स्ट, 1971 में हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा दिया गया। हमने अभी देखा, उससे पहले देखा था कि हिमाचल प्रदेश वो 6 केंद्र शासित प्रदेशों में शामिल था। यानी 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे, उन्हीं 6 में से था। अब उसको वहां से निकाल कर राज्य का दर्जा दे दिया गया है हिमाचल प्रदेश को। 1972 ईस्वी में MMT, याद रखेंगे MMT, यानी मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा को राज्य का दर्जा दिया गया था 1972 ईस्वी में। इसको भी हमको याद रखना है। मैंने एग्जाम्पल में आपको लिखाया था 1975 ईस्वी में सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था 36वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, क्योंकि इससे पहले यहाँ पर चौंग्याल वंश का शासन था 1947 से पहले। नेक्स्ट, 1987 में मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा को राज्य बनाया गया था। और मैंने कहा था कि इससे पहले गोवा एक केंद्र शासित प्रदेश था। ठीक है, अब वर्तमान में क्या एक राज्य है जो भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है। नेक्स्ट लिखेंगे, 1 नवंबर 2000 ईस्वी को एक नया राज्य बना था छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ बना था, याद रखेंगे। 9 नवंबर 2000 ईस्वी को उत्तरांचल बना था, और उत्तरांचल से उत्तराखंड बना था 2007 में। और उत्तराखंड को 13 जिला काटकर बनाया गया था यूपी से। नेक्स्ट, 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग हुआ था झारखंड, याद रखेंगे। 2 जून 2014 को तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था, तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था। उसके बाद हम देखते हैं दोस्तों नामों में परिवर्तन। कुछ ऐसे राज्यों के नाम हैं जिनके नामों का परिवर्तन किया गया था। तो प्रश्न आता है कब किया गया, जैसे संयुक्त प्रांत से उत्तर प्रदेश कब किया गया था, तो याद रखेंगे 24 जनवरी 1950। और 24 जनवरी 1950 को क्या क्या हुआ है, 24 जनवरी 1950 को संविधान की अंतिम बैठक भी हुई थी, हाँ या ना। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान को भी अपनाया गया था, राष्ट्रीय गीत को भी अपनाया गया था, और संयुक्त प्रांत से उत्तर प्रदेश भी हुआ था एक ही दिन। मद्रास से तमिलनाडु कब हुआ है, 1969 ईस्वी में हुआ है, याद रखेंगे। मैसूर से कर्नाटक 1973 ईस्वी में हुआ है। पौंडीचेरी, पहले इसको पौंडीचेरी कहते थे, लेकिन अब क्या कहते हैं पुदुचेरी, कब किया गया था 2006 में। तभी मैंने यहां पर लिखा होगा पुदुचेरी की तरह, ये देखो पुदुचेरी लिखा है ना कि पौंडीचेरी। ठीक है, पौंडीचेरी एक जिला है, पौंडीचेरी क्या एक जिला है। और फिर उड़ीसा से ओडिशा कब किया गया था, 2011 ईस्वी में। तो हमने देखा कि भाग 1 संघ और उसके राज्य क्षेत्र आर्टिकल 1 से 4 को हमने देखा था। अगर आपको आर्टिकल याद नहीं होते हैं तो आप डालना संघ और उसके राज्य क्षेत्र बाई विष्णु सर, तो मैंने इसको ट्रिक से भी करा रखा है इससे पहले। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों कमेंट करके बताया करो कि वीडियो कैसा लगा है, क्योंकि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं आपके लिए, तो आपको भी बताना पड़ेगा वीडियो कैसा लग रहा है। कोई अगर सुझाव होगा तो सुझाव को दे, और न्यू हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।